वैसे आपको याद होगा जब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध हुआ था, उसमें ड्रोन्स का बहुत ही प्रमुख रूप से इस्तेमाल हुआ था और इन्होंने काफी तबाही भी मचाई थी, जिसको देखकर दुनिया के सभी देशों ने अपने अपने ड्रोन प्रोग्राम्स काफी तेज कर दिए थे और इनसे डिफेंस की तैयारियां कर रहे थे। मगर बड़े बड़े आर्म ड्रोन से बचने और उनके खिलाफ डिफेंस मजबूत करते करते भारत लो फ्लाइंग ड्रोन्स के खिलाफ डिफेंस मजबूत करना तो भूल ही गया, जिसकी बदौलत हमें जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमला देखना पड़ा। सिक्योरिटी एजेंसीज और सरकार दोनों का ये बहुत ही बड़ा फेलियर था, लेकिन खुशी की बात अब यह है कि इस पर बहुत ही तेजी से काम हो रहा है। आपको याद होगा हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि भारत ने एंटी ड्रोन सिस्टम्स खरीदने के लिए RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फ्लोट किया है, जिसके तहत दुनिया भर की कंपनियों से अपने अपने एंटी ड्रोन सिस्टम्स प्रपोज करने के लिए कहा गया था। भारतीय सरकार ने जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स के लिए रिक्वायरमेंट रखी थी, उसके बेसिस पर यह कयास लगाए जा रहे थे कि भारत अमेरिका, रशिया या इजराइल की किसी कंपनी से एंटी ड्रोन सिस्टम्स खरीद सकता है। लेकिन इन सभी देशों की एंटी ड्रोन सिस्टम्स की कंपनियां भारत के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम प्रपोज कर पाती, उससे पहले ही DRDO ने सभी आलोचकों के बिल्कुल मुंह बंद कर दिए हैं और सरकार के सामने दुनिया के सबसे एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम में से एक खड़ा करके रख दिया है। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते DRDO के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन विंग की डायरेक्टर डॉक्टर मंजूला ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि DRDO का D4 एंटी ड्रोन सिस्टम जम्मू एयरफोर्स स्टेशन जैसे हमलों को रोकने में पूरी तरह सक्षम है, जो हम रिपब्लिक डे परेड यानी गणतंत्र दिवस के दिन न्यू दिल्ली और राजपथ के एरियाज में तैनात करते हैं। जिसके बाद कई भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट्स ने सरकार और एजेंसीज की काफी आलोचना की थी और ये कहा था कि अगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है तो फिर हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, क्यों हम इनको तैनात नहीं कर रहे हैं और क्यों विदेशी कंपनियों से रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट का वेट किया जा रहा है। लेकिन अब लगता है कि सरकार और एजेंसीज दोनों ही नींद से जाग गई हैं और द इकोनॉमिक टाइम्स, स्वराज्य मैगजीन और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि DRDO ने अपने एंटी ड्रोन सिस्टम का एक डेमो भारतीय सेना को दे दिया है, जो कि 4 किलोमीटर के दायरे में आने वाली ड्रोन जैसी सभी लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को टारगेट करने में बिल्कुल सक्षम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 किलोमीटर की रेंज के साथ साथ ये एंटी ड्रोन सिस्टम डिटेक्शन, जैमिंग और काउंटर मेजर्स ये सभी जरूरी ऑपरेशंस करने में सक्षम है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारतीय सेना इस तरह के 100 से ज्यादा एंटी ड्रोन सिस्टम्स DRDO से खरीदती है तो इस तरह के एक एंटी ड्रोन सिस्टम की बल्क परचेज में कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए के आसपास होगी। आज के समय DRDO ये एंटी ड्रोन सिस्टम एक दूसरी पब्लिक सेक्टर एंटिटी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ जॉइंटली मैन्युफैक्चर कर रहा है। लेकिन DRDO ने प्रपोजल दिया है कि अगर इस तरह के एंटी ड्रोन सिस्टम्स की प्रोडक्शन को और तेजी से बढ़ाना है तो फिर टाटा, L&T और अडानी ग्रुप को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत कुछ टर्म एंड कंडीशंस के साथ इंक्लूड किया जा सकता है, ताकि सब एक साथ अलग अलग काम करें और इस तरह के एंटी ड्रोन सिस्टम्स को भारत में जल्दी से जल्दी मैन्युफैक्चर किया जा सके। DRDO द्वारा डेवलप्ड ये एंटी ड्रोन सिस्टम रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमिंग और GPS स्पूफिंग कम जैमिंग टेक्नोलॉजी से लैस है, जो इसको और भी एफिशिएंट बना देती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना के तीनों अंग आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों इस समय ये असेसमेंट कर रहे हैं कि उनके किन किन एसेट्स को एंटी ड्रोन सिस्टम की प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी, जिसके बाद ही किसी संख्या पर पहुंचा जा सकता है। वैसे भारतीय सरकार को किसी भी विदेशी कंपनी से एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने से पहले DRDO के इस एंटी ड्रोन सिस्टम को कंसीडर करने के साथ साथ प्रायोरिटी जरूर देनी चाहिए, जो कि पूरी तरह मेड इन इंडिया होगा। वैसे हमें DRDO पर गर्व होना चाहिए कि उसने इतना एफिशिएंट एंटी ड्रोन सिस्टम न जाने कितने साल पहले डेवलप कर दिया था, जो इतने सालों से बेहद एफिशिएंट तरीके से हर साल गणतंत्र दिवस के दिन न्यू दिल्ली की रक्षा करता है। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।